अब गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार टीकमगढ़ की धरती पर नहीं होने देगा। एक पीढ़ी 5 साल में बर्बाद हो गई। लोगों को पता नहीं, लोगों के धंधे छीन लिए गए, लोगों के मुरम बालू ट्रैक्टर अपने खेतों में अगर उसको मुर्गीकरण करना, अपने घर का एक चबूतरा भी पूरना, एक बागान भी पूरना, तो मुरम नहीं उठाया, अपने खेत से ही नहीं उठा पाया। ट्रैक्टर खड़े हो गए बेचारों के, धंधे चौपट हो गए बेचारों के। आज बड़ा कमजोर टिकट राकेश गिरी। पब्लिक क्या है, मतदाता क्या है, विकल्प तौर यादवीर सिंह 61 करोड़, 100 करोड़। मतदाता कहां जाए? तब हम लोगों ने जो निर्णय किया कि राजनीति का अंतिम दिन समझ लेंगे हम दोनों लोग। जो खुद चुनाव हारे हुए लोग बैठे हो, उनकी सिफारिश है, जिनके कहने से अब कोई सुनने वाला नहीं। किसकी सिफारिश है? खुलासा हो, सफेद पत्र जारी करें भाजपा। आप यदि चुनाव लड़ते हैं हम आपके साथ, तो यदि मैं चुनाव लड़ता हूं तो जे हमारे साथ, हम दोनों लोग। कि आज अगर मैंने इस्तीफा दिया है तो शायद ये भारतीय जनता पार्टी को बचाने के लिए, इससे बड़ा कोई उपक्रम और हो नहीं सकता। कल परसों जब टिकट भारतीय जनता पार्टी के डिक्लेयर हुए, कहा जा रहा था कि इस बार सर्वे के आधार पर टिकट मिलेंगे। स्वाभाविक था, हम सब रायशुमारी सर्वे पर यह कहा कि 2-2, 3-3 एजेंसियां, 4-4, 5-5 सर्वे, कभी सरकारी एजेंसियों के द्वारा भी, तो कभी केंद्रीय जांच एजेंसियों के द्वारा भी, तो कभी केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, कभी स्टेट की, कभी सीएम साहब के, कभी पार्टी संगठन के, ऐसे कई सर्वे, और पत्रकारों के, आप सबके भी सर्वे। इन आधारों पर सर्वे हम लोगों को लग रहा था, मुझे नहीं पता कि हम सर्वे में कौन अव्वल था। सर्वे में सब कहते हैं मैं ही अव्वल था, मैं ही मिलना था, नहीं पता। लेकिन जो टिकट डिक्लेयर हुआ उसका आभास से पता लगा कि जो कहीं से भी दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देता था, वो कैसे अव्वल आ गया। चर्चाएं आप लोगों के बीच में है, मुझे कहना नहीं है, और कहता हूं ना, पिछली बार भी कहा था तो अगला आदमी लाइन नहीं पकड़ पाया जिसके बारे में बोला था। तो मैं नहीं कहना चाहता हूं कि मैं, क्योंकि ये निर्बल को नसत आई है जाति मोटी है, मुई खाल की श्वास सार भस्म हो जाए। एक समय मध्य प्रदेश की राजनीति में चमकता सितारा हुआ करता था वो व्यक्ति, लेकिन खत्म हो गया। गलत नहीं कह रहा हूं। तो मैं किसी को मुई खाल की श्वास, हमें ऐसी कोई बदवा मेरे कारण किसी को नहीं निकल जाए। माँ का पर्व चल रहा है क्योंकि पवित्र, तो फिर भी सबको पता है क्या हुआ। और इसलिए ना कोई सर्वे, ना कोई रायशुमारी, ये केवल पाखंड जब समझ में आया, ये ढोंग और आडंबर जब समझ में आया, तो उस पार्टी को कल तिलांजलि देने का काम किया है, उसका तर्पण करने का काम किया है, जिसमें सन 1977 से उस विचारधारा को जीने के लिए खुद को समर्पित कर दिया था। 77 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक वो आज भी हो। उसके बाद फिर विद्यार्थी परिषद 82-83 से 93 तक, फिर 93 में युवा मोर्चा के माध्यम से प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, विद्यार्थी परिषद में भी प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर अविभाजित मध्य प्रदेश का, तब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश एक था, तब उसका सन 87-88 में प्रदेश का सहमंत्री, हमारी बहुत अच्छी मित्र, हमारे साथ काम करने वाली जगत प्रकाश नड्डा जी की पत्नी मल्लिका बनर्जी, हम लोग सब एक साथ दोनों सहमंत्री हुए अविभाजित मध्य प्रदेश के। नड्डा जी राष्ट्रीय महामंत्री थे, धर्मेंद्र, बहुत से लोगों के साथ काम करने का अवसर मिला। उन सबकी गाथा करने के लिए नहीं बैठे हैं, लेकिन जब मन में यह तकलीफ हुई कि ये केवल ढकोसला और आडंबर जिस व्यक्ति को कहीं से किसी को नहीं लग रहा था, तब जाकर के व्यथित होकर के उस पार्टी को कि ये ढोंग और केवल अगर ये पाखंड दिखा करके टिकट माने काटने, पूरे सब लोग कह रहे थे कि टीकमगढ़ में 2-3 टिकट तो कटने करना है, अगले का तो गए यही सब। और इसके कारण कल व्यथित होकर के
सर्वे की अनदेखी, कार्यकर्ताओं की अनदेखी, 5 साल जिसने भ्रष्टाचार किया, 5 साल जिसने जनता को रुलाया, जिसने थाने और चौकियां नीलाम की, जिसने मुरम और रेत के ठेके अपने घर ले लिए, जिसने टीकमगढ़ की जान, टीकमगढ़ के उस महेंद्र सागर तालाब का मुरम खोद करके और पूरी बेच करके और केवल ठेकेदारी, एक सड़क हर 3 महीने में ही चलती है, एक ही ठेकेदार। कितने उदाहरण दूं, नगर पालिका जब चली है उस समय वही दुकानें हर बार नीलाम हुई और केवल मैं कहता हूं अगर 40 दुकानें नीलाम हुई एक बार में तो 40 में से 18 लोग वही नाम निकलेंगे, फिर वही दुकानों ने फिर उन्हें परिवर्तन, फिर उन्हें बेची और फिर अगले नीलामी में फिर वही लेने आ गए। ऐसी 6 बार ऐसी कौन सी परिस्थिति है कि वही लोग नीलामी में लेते हैं, अगली बार बेचते हैं, ट्रांसफर हो जाता है, फिर नीलामी में दुकानें ले लीजिए। ये उदाहरण है, ये लिखे हैं, ये कहीं लेने नहीं जाना, आप निकालेंगे सूचना के अधिकार में सब मिल जाएंगे, हजारों फाइलें गायब हैं। और इसलिए अभी लोग कहते हैं कि टीकमगढ़ के चारों तरफ आपको किलाबंदी होती दिखाई दे रही होगी, चारों तरफ किलेबंदी, एक पंचवर्षीय नगर पालिका, फिर उसका विधानसभा, इतने में क्या हुआ सबको पता है। फर्जी केस लोगों के ऊपर, आप बोल नहीं सकते, लोग गिग्गी बांधे खड़े हैं, हिम्मत है नहीं। कब तक माने चारों तरफ 600-700 एकड़ जमीन है आदिवासियों की, 3 साल में उनकी स्वीकृति कलेक्टर के द्वारा हुई, किसने खरीदी किसने नहीं खरीदी। लेकिन अगर 30 साल का रिकॉर्ड उठा लो तो 30 साल में जितनी आदिवासियों की जमीनों की स्वीकृतियां नहीं हुई हैं बेचने के लिए, उतनी 3 सालों में हुई है। ये रिकॉर्डेड बात है। आखिर यही पंचवर्ती में क्यों इन 3 सालों में हुआ और किसने किया किसने कराया? एक ही चहेता बाबू बनकर बैठा, थानेदार, चौकियां, रोजगार सेक्रेटरी, सरपंच, सब ASTS जारी करने के लिए केवल वहां से कहलवा दो, गरीबी रेखा का कार्ड वहां से कहलवा दो, कोटा कंट्रोल, सबसे पैसा मांगना, ये सब हुआ। और सबको पता है कोरोना काल में जो पैसा नरेंद्र मोदी जी यहाँ गरीबों को भेजते थे वो अपने घर उठवा करके अपने थैले छपवा करके कुछ को बांटा गया और कुछ मंडियों में बेच दिया गया, ये सबको पता है। केंद्रीय मंत्री, 7 बार का सांसद, उसके साथ वहां जाकर के अधिकारियों के सामने एक अगला व्यक्ति इतना बड़बोला हो गया कि वो जाकर के और ये कहे कि ये सांसद जी इतनी बदतमीजी से बात करेंगे, धक्का मुक्की कर दे उनके साथ। अरे हम कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कमरे के अंदर अपने नेताओं से लड़ लेते हैं, सब लेकर सार्वजनिक रूप से अधिकारियों के सामने बेइज्जती करना, उसकी जिसने पूर्णकालिक होकर के एक समय विद्यार्थी परिषद में काम किया, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, उस सरल और सज्जन व्यक्ति के साथ बदतमीजी के साथ बेचारे धक्का मुक्की के साथ गिर गए। कार्यकर्ताओं ने संभाला, अधिकारियों के साथ इतना बड़ा बोला। फिर कहा कि सिंधिया के दलाल, उन माधवराव ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोगों को सिंधिया के दलाल कहना। उसके बाद कौन सी मजबूरी थी कि इन 2 केंद्रीय मंत्रियों के नाम की बेइज्जती करके उनको बदतमीजी के साथ बोल करके उसके बाद भी यहाँ किसके कहने से ये टिकट हुआ, किस आधार पर हुआ, ये कैसे हुआ, सर्वे में नहीं तो फिर कैसे हुआ, खुलासा होना चाहिए। सबको पता है किसकी सिफारिश, उनकी सिफारिश है जो खुद फ्यूजबल में है। झालर में जगमगाहट नहीं है, जो खुद चुनाव हारे हुए लोग बैठे हो उनकी सिफारिश है, जिनके कहने से अब कोई सुनने वाला नहीं है। किसकी सिफारिश है? खुलासा हो, सफेद पत्र जारी करे भाजपा। और इसलिए वो करे या नहीं करे, हमारा स्टैंड क्लियर है कि टीकमगढ़ को तो किसी को कुर्बानी देनी पड़ेगी। 43 वर्ष काम किया है, रो रो करके काम किया है। झगड़े, दादागिरी, गुंडागर्दी, बम कांड केस, 18-18, 20-20, 22-22 फर्जी केस, पिता भाई बहन सबको परेशान किया गया। टीकमगढ़ की गुंडागर्दी, 2 आदमी चौराहे पर जहां चलने को तैयार नहीं होते तो उस समय से काम करने का मादा रखा है, मरने के लिए तैयार रहता था, अगर मार नहीं सकता तो मरने को खड़ा रहता था। वो सबको याद होगा टीकमगढ़ वालों को। मेरा कहना है कि आज अगर मैंने इस्तीफा दिया है तो शायद ये भारतीय जनता पार्टी को बचाने के लिए, इससे बड़ा कोई उपक्रम और हो नहीं सकता था। मुझ जैसे कार्यकर्ता, हम लोगों जैसे कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं, और कार्यकर्ता नहीं वहां किसी की भी सुनवाई नहीं। 4 दिन के लिए सुमित जी आप उसके खास हो सकते हो, लेकिन जिस दिन मतलब निकल जाएगा तो पहचानते नहीं।
और इसलिए मैं पार्टी को बचाने के लिए मेरा एक उपक्रम मैं समझता हूं, और पार्टी को बचाना नहीं बचाना अलग विषय है। उन कार्यकर्ताओं के लिए खड़े रहना, जनता के लिए खड़े रहना। अभी मैं बोल नहीं पाता था, मर्यादाओं में बंधा था, कितनी गुंडागर्दी, कितना भ्रष्टाचार ये सब हो रहा था, मैं बोल नहीं पाता था, मन महसूस कर रह जाता था, मर्यादाओं में बंधा था। लेकिन अब मोह न कछु बांधे कर लाजा, कीन चाहो निज प्रभु कर काजा। ये जनता जनार्दन हमारी प्रभु है, और इसलिए अब मुझे अपने बंधने का कोई लाज नहीं है। अब मैं झोली फैला करके, टेंट गाड़ करके, तंबू लगा करके विरोध करने के लिए फिर उसी पुरानी भूमिका में खड़ा हूं। अब गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार टीकमगढ़ की धरती पर नहीं होने दूंगा। एक पीढ़ी 5 साल में बर्बाद हो गई, लोगों को पता नहीं, लोगों के धंधे छीन लिए गए, लोगों के मुरम बालू ट्रैक्टर अपने खेतों में, अगर उसको मुर्गीकरण कराना, अपने घर का एक चबूतरा भी पूरना, एक दालान भी पूरना, तो मुरम नहीं उठाया, अपने खेत से ही नहीं उठा पाया। ट्रैक्टर खड़े हो गए बेचारों के, धंधे चौपट हो गए बेचारों के। अब एक पीढ़ी बर्बाद, 700, 600, 700 एकड़ जमीनें ले ली, कल किसकी जमीनों पर कब्जा हो जाए, किसके मकान पर बुलडोजर चल जाए, मुझे इसका डर नहीं है। हो सकता मेरे ऊपर अब केस लग जाए। कोरोना काल में ऑक्सीजन के सिलेंडर बेचे गए, रेमडेसिविर के इंजेक्शन बेचे गए, किसने बेचे? सबको पता है, टीकमगढ़ वालों को, आपको सबको पता है। लिखना, आपका जमीर जागना चाहिए। आप चौथा स्तंभ में, मैं पर आरोप लगाता हूं कि आप लोगों ने भी वो भूमिका उस समय नहीं निभाई। जिसका जमीर जागेगा वो ही लिख पाएगा, ये हिम्मत सब नहीं दिखा पाएंगे। किसी को बर्बाद होना पड़ेगा, किसी को कुर्बानी देनी पड़ेगी टीकमगढ़ के लिए, टीकमगढ़ के आगे के भविष्य के लिए, और अगला भविष्य सुरक्षित हो। इसलिए के श्रीवास्तव ने ये कुर्बानी अपनी दी है। मैंने भी 5 साल नगर पालिका चलाई, मैंने भी 5 साल विधानसभा चलाई। कोई एक व्यक्ति सिंगल आरोप लगा जाए कि के श्रीवास्तव ने नामांतरण, परिवर्तन, भ्रष्टाचार, काम ठेका, मेरा परिवार का कोई परिवार का सदस्य टीकमगढ़ नगर पालिका के चलते समय सीढ़ियां नहीं चढ़ा है नगर पालिका का। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, कोई व्यक्ति मेरे परिवार का नगर पालिका की सीढ़ियां नहीं चढ़ा। आज देखिए परसेंटेज, ठेकेदारी हर क्षेत्र में, नाम आपका रहेगा, आपकी कोई एजेंसी है, लेकिन पट्टा हमारा ही रहेगा। ये सब चला है, तो इस सब से बचाना पड़ेगा टीकमगढ़ को। और इसलिए उतर करके मैंने अपना इस्तीफा, अपने बेटे का इस्तीफा, अपने भतीजों का, अपने भाई का, सबसे भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया। शायद भारतीय जनता पार्टी इससे बच जाए, शायद मेरे इस क्रम से अगर उनमें समझ होगी तो। अब असली और नकली भाजपा कौन है, ये आने वाले समय में अपना स्टैंड क्लियर है कि तय कर लिया है कि अब अपनी कुर्बानी देने के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर रहा हूं। तिवारी जी हमारे साथ बैठे हैं, जो मुझसे ज्यादा आप सबको पता है। तिवारी जी, हम लोग सब बैठे हैं, दोनों में से कोई ना कोई, मतलब हम लोग स्टैंड क्लियर और करेंगे, लेकिन मेरा स्टैंड क्लियर है कि अब जनता के बीच में निर्णय मांगने जाऊंगा, न्याय मांगने जाऊंगा, उसका आशीर्वाद मांगने जाऊंगा। ये एकदम क्लियर स्टैंड है। जमीनी स्तर पर तैयारी करके, चाहे उस समय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हो, संगठन मंत्री जी हो, उन्होंने 2013 में प्रत्याशी बनाया था। आपने निर्णय देखा कि के श्रीवास्तव 17,000 वोटों से अधिक मतों से इस टीकमगढ़ में विजयी हुए। पार्टी में प्रवेश कुछ ऐसे लोगों का हुआ, कुछ ऐसी नीतियों में परिवर्तन हुआ कि 2018 में के श्रीवास्तव दावेदारी कर रहे थे, मैं दावेदारी कर रहा था और राकेश गिरी दावेदारी कर रहे थे। के श्रीवास्तव का पहले नंबर पर नाम था, विधायक थे, सिटिंग विधायक थे। हमारा दूसरे नंबर पर नाम था। तीसरे नंबर पर राकेश गिरी का नाम था, जी मुझे पता है, मैं इसका प्रमाण रखेगा। किसी एक राज्य के नेता ने
किसी अपनी व्यक्तिगत स्वार्थी भावनाओं के कारण के श्रीवास्तव को बाहर किया, राजेंद्र तिवारी को नजरअंदाज किया और राकेश गिरी को प्रत्याशी बनाया, जो पूरे टीकमगढ़ के बच्चे बच्चे को पता था। मैंने आज दिनांक तक अपने मुंह से ये बात सार्वजनिक रूप से नहीं कही। हम दोनों लोग बाहर रहे, हमसे वरिष्ठ जनों ने कहा मैं अपनी बात कह सकता हूं। मैंने खुलेआम अपने सीने पे पत्थर रख के भारतीय जनता पार्टी के 2013 और 18 की प्रत्याशी को विजय बनाने का काम किया, जो पूरे टीकमगढ़ के जनमानस इस बात को मतदाता भाई कह सकते हैं। आज के श्रीवास्तव पूर्व विधायक थे, अजय थे, टिकट कटा, के श्रीवास्तव ने मेहनत की, हमने पूरे 5 साल हमने मेहनत की। हम लोग नीचे से काम कर रहे थे, एक तरफ हम लोग नीचे से काम कर रहे थे, हम फसल उगा रहे थे, ऊपर से लोग उस फसल को काट रहे, हमारे काम को भुना रहे, हमारी मेहनत को, जो जनमानस को सजोना चाहिए, हमें सजोना चाहिए अपनी मेहनत को, तो दूसरे लोग सजो कर उसका लाभ ले रहे। हम लोग देख रहे हैं, हम लोगों के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमा बन रहे। एक फेसबुक पे एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अगर के श्रीवास्तव जिंदाबाद लिख दे, राजेंद्र तिवारी जिंदाबाद लिख दे, तो पुलिस का सिपाही उसको पकड़ने चला गया। स्पष्टता खत्म हो गई, अराजकता अत्यधिक आ गई, हर चीज को लांग गए, मर्यादाएं टूट गई। बच्चे बच्चे की जबान पे केवल एक शब्द था, परिवर्तन, परिवर्तन, परिवर्तन। क्यों? मैंने नहीं कहा किसी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कि परिवर्तन करना चाहिए। के श्रीवास्तव ने कल के पहले कभी नहीं कहा होगा कि जे मचा। एक एक बच्चा बच्चा, एक एक जनमानस केवल एक आवाज लगा रहे थे कि परिवर्तन। क्यों? याद है आपको 72 साल की महिला केवल इस बात पे जेल गई, सरपंच, कि वो दूसरे दल की थी, मगर वो किसी की मां हो सकती, किसी की बहन हो सकती। हम लोगों ने संघर्ष किया, हम लोगों ने सुरक्षित रखा कार्यकर्ताओं को, हमने दूसरे दल के कार्यकर्ताओं को अपने दल में शामिल करके उनका सहयोग करके आगे बढ़ाया उनको। क्यों? आज के लिए कि फिर 5 वर्ष का भविष्य है इस टीकमगढ़ का। हम चाहते तो हम 2018 में के श्रीवास्तव, राजेंद्र तिवारी में से कोई एक व्यक्ति चुनाव लड़ सकता था, मगर नहीं। हो सकता भूल चूक हो गई, हो सकता है कि कोई मैनेजमेंट हो गया, हो सकता है कि शीर्ष नेतृत्व को पता ना हो, मगर आज 2023 में कंटिन्यू पीछे रहा। मैं निरंतर 35 दिन से दौड़ रहा इस पूरे मूवमेंट में।
मुझे जानकारी थी। 24 लोगों को टिकट नहीं देने का प्रावधान फिक्स था जुलाई की 22 तारीख से। अपने यहां का नंबर 7वां था, फिक्स था। सर्वे हुए, 7 सर्वे हुए। इंफ्राप्रिंट ने किया, धुर्वे ने किया, एबीएम ने किया, आरसीएस ने किया और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के 3 संस्थाओं ने किया। हमें अंक पता है, मुझे अंक पता है, मेरे 42 नंबर है उसमें। दूसरे नंबर पर के श्रीवास्तव के अंक है। तीसरे नंबर पर अमित नूना के अंक। वो कोचिंग लिस्ट में राकेश गिरी का नाम दर्ज है कि इन पे कोचिंग की जा रही है, इनको बाहर करना है। जब पैनल तैयार होती है राज्य से, सेंट्रल जाती है, सेंट्रल में टिकट कट जाता है और 2 नाम लॉक हो जाते हैं सेंट्रल में। 3 तारीख को राजेंद्र तिवारी और के श्रीवास्तव। 57 टिकट डिक्लेयर हो जाते हैं, 9 टिकट रोक दिए जाते हैं। हमारे पास प्रिंट है यार। फिर राज्य पैनल आती है 13 तारीख को। सर्वसम्मति से राजेंद्र तिवारी का नाम प्रस्तावित हो जाता है और एक बड़े लीडर का, एक बड़े राज्य के नेतृत्व के पास रात को 10:40 बजे फोन आता है, दूसरे के पास सुबह 8:10 फोन आता है और 14 तारीख को सर्वे की धज्जियां उड़ा के सामने वाले का नाम राजेंद्र तिवारी के बाद दूसरे नंबर पर रख दिया जाता है। और 17 तारीख को जो कोर कमेटी में हुआ, सिंगल नाम जारी रहा। हमारे पास मैसेज है। 21 तारीख के 12 बजे, 10 बजे से 12 बजे तक जो बैठक हुई, किस जगह हुई, सार्वजनिक नहीं करना चाहिए, अभी हम पार्टी में। दबाव आया और हमारे शीर्ष नेतृत्व को पता नहीं था, उनको डार्क में रखा। शीर्ष नेतृत्व ने 5 सीटों की जिम्मेदारी दी कि आप लोग निर्णय करें। बीना, टीकमगढ़, जबलपुर और 2 सीटें अभी विचार। एक ऐसे लीडर ने इस टीकमगढ़ के जनमानस के साथ खिलवाड़ करके क्यों दबाव बनाया, और इतना अत्यधिक दबाव कि पिछले 15-20 वर्षों से के श्रीवास्तव वो भुगत रहे और 2 टर्न से हम भुगत रहे। क्यों? मगर हमें दुख नहीं है, हमें अपने आप पे दर्द है कि मैं कहां था। राजनीति में दर्द की कोई बात ही नहीं है ना। हम तो ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं कि वहां तो प्रतिदिन के धक्के हैं, मगर अपने आप पे हमें कष्ट है कि हम थे कहां। बातें लंबी, विस्तृत आपका समय हम खर्च कर रहे हैं। हम के श्रीवास्तव जी के साथ हैं। हम बड़ी साफ बात करते हैं। हमने इसके पहले केवल एक बाइट दी है। अगर वो बाइट हम नहीं दे चुके होते तो हम और बड़ा निर्णय लेते।
कल हम जब के श्रीवास्तव जी के पास बैठे थे, हमें बेहद दुख हुआ कि जिस आदमी ने अपना पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी में लगाया, चाहे छात्र जीवन की बात हो, के श्रीवास्तव ने बेहद काम किया। नगर पालिका में एक एक घर को पानी पिलाने का काम किया। के श्रीवास्तव ने कोशिश की है कि बगैर कोई धोखाधड़ी के बड़े पारदर्शी रूप में नगर पालिका चलाई। नो डाउट विधायक रहे, विधायक का जो भी परफॉर्मेंस हो वो सबने देखा। आज लोग कहते थे कि राकेश गिरी से बेटर के क्यों? ये बात हमारे कहने की नहीं, के श्रीवास्तव कहेंगे इनके कहने की बात नहीं। साउंड के आंगरे को तो हरो हरो दिखाता ही है। देखो, हमें दिखना चाहिए। जे काम कर रहे थे इन्हें अच्छो दिखा रहा, तो हम काम कर रहे थे हमें अच्छो दिखा रहा था। और चुनाव के समय तो हर आदमी लोकप्रिय हो जाए, मगर जे पब्लिक, जे जनमानस बता सकता है कि आज पब्लिक में एक मूवमेंट था, एक पब्लिक में एक सोच बना चुके थे कि चलो भाई राजेंद्र तिवारी को नहीं दे रहा, एक बार नहीं दो, दो बार नहीं दो। यार सबसे पहले तो ये बात सोचो कि के श्रीवास्तव तो हारा नहीं है ना, राकेश गिरी से तो बेटर है। थी चर्चा, जिसने लंबे समय काम किया हो, निरंतर उनके साथ किसी के द्वारा इस तरीके के काम किए जा रहे, उन्हें विवश होकर कर दुखी मन से त्यागपत्र दिया। मुझे वास्तव में तकलीफ हुई कि जो व्यक्ति नीचे काम करता है, ऐसा व्यक्ति अपना भारी मन से अपने घर को छोड़ रहा है। हमें जाना चाहिए, हमें बात करना चाहिए। हम गए, हमने कहा कि आपने गलत त्यागपत्र दिए, आप गलत हो तो पार्टी आपको निकाले ना। फिर हम लोगों की बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी आज के लिए। वो बात फिक्स है कि टीकमगढ़ में कांग्रेस जो पार्टी है वो पिछले कई चुनाव में, कई टर्न में विधानसभाओं के टिकट एक परिवार को दे। आप 25 साल का इस टीकमगढ़ का इतिहास देखो, 5 टर्न हुए, सामने वाला केवल एक टर्न चुनाव जीता। 2 टर्न पहले, 2 टर्न बाद, 4 टर्न चुनाव हार रहा है। पब्लिक ने नकार दिया उसको। एक टर्न के चुनाव, फिर आज वो प्रत्याशी, आज वो बोझ, फिर टीकमगढ़ विधानसभा। भारतीय जनता पार्टी, हमारी पार्टी ने, जैसा के जी ने बताया कि न सर्वे, न जनमानस, न किसी से चर्चा, केवल क्षेत्रीय लोगों के कारण दबाव में जो निर्णय भोपाल में बदला गया। अगर हमारे शीर्ष नेतृत्व को, हम लोग छोटे आदमी, हम लोगों की अगर बात वहां तक पहुंच जाए ना, तो हमारा शीर्ष नेतृत्व उल्टा लटका दे इन क्षेत्रीय लोगों को, जिन्होंने राज्य के लोगों पर दबाव बना के हम लोगों का निर्णय बदल दिया। के श्रीवास्तव जी ने त्यागपत्र दिया।
हम लोगों ने तय किया है पूरे 5 साल हम अपने कार्यकर्ताओं की रक्षा नहीं कर पाए। हम इस जनमानस के इन मतदाता भाइयों के टीकमगढ़ में निवासरत अपने मतदाताओं की मदद नहीं कर पाए। हमें ललक है, हमें काम करने की इच्छा है। आज बड़ा कमजोर टिकट राकेश गिरी, पब्लिक क्या करे, मतदाता क्या करे। विकल्प तौर यादविन सिंह, एक 65 करोड़, एक 100 करोड़। मतदाता कहां जाएगा? 100 पे तो नहीं जाएगा, मगर जाएगा तो किस पे जाएगा? 65 करोड़। आज टीकमगढ़ फंसा है। टीकमगढ़ की विधानसभा का निर्वाचन बड़े वजनी पत्थर अपने सीने पर रख के मतदाताओं को मत देना। अगर ये मेरी बात गलत हो तो निश्चित छापना उसको तर्क के साथ कि हम गलत बोले। तब हम लोगों ने जो निर्णय किया कि राजनीति का अंतिम दिन समझ लेंगे हम दोनों लोग, मगर हम संघर्ष करेंगे। ये हम लोग तय करेंगे कि आप यदि चुनाव लड़ते हैं तो हम आपके साथ, और यदि मैं चुनाव लड़ता हूं तो ये हमारे साथ। हम दोनों लोग इस टीकमगढ़ के विधानसभाओं के निवासरत मतदाताओं का आशीर्वाद लेने कि आप अगर चाहते हो अपनी बात को मजबूती से भोपाल तक पहुंचाना, तो निश्चित हम दो में से जो भी प्रत्याशी हो उसको आशीर्वाद देना। हम ऐसे हम लोग जाएंगे। अंदर अभी हमारी बात हो रही थी कि साफ बोल रहे थे, हम साफ उजागर करना चाहो, अंदर नहीं रखा था कोनो बात। हमें जब जी को काम करने आओ हम करत, उसके बाद उनके दरवाजे नहीं जाते। हम गलत नहीं करत, जो पार्टी में रख वो पार्टी को काम कर। हमसे तो बहुत लोगों के दबाव हुआ थे। राकेश गिरी गिल्ला ने आए थे, के गिल्ला ने जब दबाव आए थे कि तुम संग आ जाओ, हम नहीं आए। कोई भी कहे, हमारा तो निर्णय कल के साथ हो गया। हम 26 तारीख को हमारी जो तैयारी है, जिसने पूरे 5 वर्ष हमारे ऊपर विश्वास किया, हर पोलिंग पे मेरा 20 व्यक्ति है, एक पंचायत में 40 व्यक्ति, और हमारी सर्वे का टीम यहां बैठी 1 साल से हमारा पर्सनल सर्वे चल रहा है। हमारे सुशील सिंह है हमारा ऑर्गेनाइजर। हर पोलिंग पे कितने व्यक्ति हैं हमारे? हैं 20। कितनी पोलिंग है? जे लोग 26 तारीख को आएंगे, हम उनके साथ भोजन करेंगे। उसमें हमारे के श्रीवास्तव जी पहली बार उसमें पहुंचेंगे हमारी उस टीम के साथ। एक साथ हम लोगों को, जो हमारी टीम है ना, उस टीम के हाथ उठाए जाएंगे। मेरी टीम में कोई भी व्यक्ति ना तो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य, ना कांग्रेस का सदस्य। क्यों? ऑलरेडी है हमारे पास। इसलिए हमें उनके साथ 26 तारीख को मानसिकता परिवर्तन करना है। हमें अपनी विचारधारा बदलना है। उसको हमें एक साथ, हम दोनों के साथ उनको करना।
केके की टीम उस दिन रहेगी, वो अलग हाथ उठा के कहेगी कि हम केके के साथ थे और आज हैं, आज राजेंद्र तिवारी के साथ। हमारी टीम हाथ उठा के कहेगी कि हम आज तक गुप्त रूप से राजेंद्र तिवारी के साथ थे, अब हम केके के साथ भी हैं। और हमें दोनों लोगों को मिलकर इस विधानसभा क्षेत्र में काम करना, हमें मतदाताओं के पास पहुंचना। 26 तारीख को हम अपनी मानसिकता बदलेंगे। अगर हम चुनाव के मैदान में होंगे तो मुझे बर्खास्त करे ना पार्टी। हम केके के साथ होंगे, समर्थक बनेंगे केके के फार्म के। हमारे फार्म के प्रस्तावक केके होंगे और केके के फार्म के प्रस्तावक हम होंगे। तो मुझे पार्टी बर्खास्त करेगा कि मैं क्यों, कितना गंदा व्यक्ति हूं कि मुझे पार्टी ने निकाला है। मैं पार्टी नहीं छोड़ रहा हूं आज, और केके जो पार्टी छोड़ रहे हैं, हम अपने पूरे कार्यकर्ताओं के साथ कहते हैं कि केके पार्टी मत छोड़ो, आज आपको बर्खास्त करना चाहिए उन्हें। मैंने क्या ऐसा गलत काम किया जिसमें आप हमें बर्खास्त कर रहे हैं? बाकी सोच इनके ऊपर है। मेरी तरफ से केके आज भारतीय जनता पार्टी के हैं, कल भारतीय जनता पार्टी के, और अगले दिनों में भी भारतीय जनता पार्टी के रहेंगे। अगर हम गलत कर रहे हैं, हम टीकमगढ़ विधानसभा क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं, मुकदमाओं से अपने कार्यकर्ताओं को बाहर ले रहे हैं, हम अगर गरीब आदमियों के ट्रैक्टर चलने को सड़क पर ला रहे हैं, हम मुरम रोक रहे हैं, हम भ्रष्टाचार रोक रहे हैं, हम आदिवासियों की जमीनों की बिक्रियों को रोक रहे हैं, तो करो ना मुझे बर्खास्त। मैं ये कहता हूं पार्टी से, मुझे करो बर्खास्त। हम नहीं छोड़ रहे पार्टी, पार्टी किसी की नहीं। मेरे साथ अगर गलत निर्णय है, हम अपना निर्णय बना रहे हैं, हमें हटाइए ना। क्यों? हम क्या कर रहे हैं? हम भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जा रहे हैं ना। जिस दिन हम जाएंगे हमें हटाइए ना। हम क्यों भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जा रहे हैं? हम क्यों अपने पार्टी के विरोध में जा रहे हैं? क्योंकि आपने गलत निर्णय किया, आपने इस विधानसभा पे गलत निर्णय थोपा है, इसलिए हम इस पार्टी से दूर जा रहे हैं। हमें आप बर्खास्त करिए ना। 26 तारीख को एक विशाल बैठक में केके श्रीवास्तव की उपस्थिति, हमारे मंच पे विराजित सभी लोगों की उपस्थिति, हमारे मित्र गणों की उपस्थिति, एक बार फिर आपको आमंत्रित करना है। हमें 26 तारीख को एक साथ भोजन करेंगे, एक साथ अपनी विचारधारा का परिवर्तन करेंगे। क्योंकि जो हमारे पास टीम है 7,900, जिसमें से केवल हम सेक्टर इंचार्ज अन्य लोगों को बुला रहे, जिनकी संख्या 1950 लोग उस दिन आएंगे। हम कायदे से उसकी परमिशन लेंगे, कायदे से मंच से घोषित करके विचारधारा परिवर्तन कराएंगे। क्योंकि वो तो किसी के सदस्य भी नहीं, मगर वो कहेंगे कि ना मैं कांग्रेस के साथ हूं, ना भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं, मैं केके श्रीवास्तव और राजेंद्र तिवारी के साथ हूं। ऐसा 26 तारीख को हम लोग घोषणा करने वाले हैं। चुनाव केके श्रीवास्तव ने अपनी मानसिकता से, सोच से, अपनी विचारधारा से बताया कि हमें सेवा करने की दृष्टि से चुनाव में मैदान में आना है। अगर हम दोनों की बात हुई और अगर मेरे लड़ने की बात आई तो मेरे पास एक दल है, हम उस दल से 26 तारीख को घोषणा करूंगा तो हम चुनाव लड़ेंगे। और अगर एक चुनाव लड़ेंगे तो इनका प्रस्तावक मैं रहूंगा, और हम चुनाव लड़ेंगे तो मेरे प्रस्तावक को। ऐसी मेंटलिटी के लिए, ऐसी विचारधारा अपनी खुद की तैयार करने के लिए हम अपने लोगों से अलग अलग बैठ चुके हैं। आप भी अपने लोगों के पास बैठ चुके हैं।